का पत्र पढ़ा और उसमें भक्त ने गुरुजी से पशुपति व्रत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसकी गुरुजी ने खूब तारीफ की, खूब सराहना की। वो ऐसे प्रश्न थे जो लगभग हर भक्त जानना चाहते हैं जो पशुपति व्रत करते हैं। इनसे अब उनकी पूजा में कोई गलती हो रही थी होगी तो वो अब नहीं होगी। हर किसी के मन में वो संदेह होता ही है, जो पशुपति व्रत करते हैं उन्हें भी और जो नहीं करते उन्हें भी। तो चलिए जानते हैं क्या थे वो प्रश्न। पहला प्रश्न था कि पशुपति व्रत में जब हम शाम की पूजन के समय 6 दिए लेकर जाते हैं तो उन दियों में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए या गोल बाती का। तो इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम गोल या लंबी दोनों बाती का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कब किस बाती का प्रयोग करना है, किसी देवी या देवता के पास या किसी मंदिर में या कहाँ पर किस बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि हमें किसी देवी के मंदिर में या देवी के सामने लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए और किसी देवता के मंदिर में किसी देवता के सामने हमें गोल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ देवी और देवता एक साथ विराजमान होते हैं तो वहाँ आप लंबी या गोल कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी होती है, माता अशोक सुंदरी, भगवान गणेश महाराज और कार्तिकेय महाराज भी होते हैं। तो आप वहाँ लंबी या गोल कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मात्र तुलसी माता ऐसी माता होती हैं जिन पर गोल बत्ती के दिए का प्रयोग किया जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि बेलपत्ती के पेड़ के नीचे कौन से बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। बेलपत्ती के पेड़ के नीचे देव अधिदेव महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। सोमवार को बेलपत्ती के पेड़ के नीचे महादेव का निवास होता है। तो जब आप सोमवार को बेलपत्ती के पेड़ के नीचे महादेव के नाम से दिया लगाते हैं तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए। और जब आप शनिवार को प्रदोष काल के समय बेलपत्ती के पेड़ के नीचे धन प्राप्ति के लिए घी का दिया लगाते हैं तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय बेलपत्ती के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि आपको कहाँ पर लंबी बाती का प्रयोग करना है और कहाँ पे गोल बाती का। तथा जहाँ पर पितरों का पूजन किया जाता है, जहाँ पे पितरों की पूजा होती है, वहाँ पर भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब आप यह गलती मत करना, जब आप किसी देवी के नाम से दिया लगाए तो आप लंबी बाती का और किसी देवता के लिए दिया लगाए तो गोल बाती का प्रयोग करना। और जहाँ दोनों ही हो वहाँ आप गोल या लंबी दोनों बाती का प्रयोग कर सकते हैं और पितरों के स्थान पर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। दूसरा सवाल था कि 5वां सोमवार पूर्ण होने के बाद शाम के समय जब हम 108 फूल या अक्षर या कोई भी 108 चीज़ शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसे एक साथ शिव जी पर समर्पित करना चाहिए या एक एक करके। तो गुरुजी ने इस पर बताया कि आपको एक एक करके उस वस्तु को शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। कोई फूल हो, चावल हो या कोई भी 108 चीज़ हो, उसको आपको एक एक कर चढ़ाना है और चढ़ाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है।